नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं एक बार पुनः आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, आज मैं भक्ति काल के महान कवि संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं भक्ति काल के महान कवि संत कबीरदास जी के जो उनके प्रसिद्ध दोहे हैं, मैं उन दोहों की व्याख्या करना चाहता हूं। उन दोहों में जो कठिन शब्द हैं उसके क्या क्या अर्थ होते हैं उसे भी मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय दे देना मैं आवश्यक समझता हूं। तो ध्यान देकर भक्ति काल के महान कवि संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हां, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में संत कबीरदास जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी की संत काव्य धारा के ज्ञानश्री निर्गुण शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म कब और कहां हुआ तथा इनके माता पिता कौन थे, किसे इन्होंने अपना गुरु बनाया, इस संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं। अधिकतर विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सन 1399 ईस्वी में वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में भी विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इनकी मृत्यु सन 1495 ईस्वी में मगहर नामक स्थान में स्वीकार किया है। हिंदू संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि संत कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि संत कबीर ने सूफी संत शेख तकी को अपना गुरु बनाया था। कहा जाता है कि संत कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। एक विधवा स्त्री किसी पुत्र को जन्म दे, यह तो एक लज्जा की बात थी। इसीलिए उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा से बचने के लिए उस छोटे से शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया ताकि किसी की उस पर नजर न पड़े। परंतु संयोगवश नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति की दृष्टि उस छोटे से शिशु पर पड़ी और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को अपना लिया, फिर उसका पालन पोषण किया। यही छोटा सा बच्चा आगे चल करके संत कबीर के नाम से विख्यात हो गया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल तथा कमाली उनके पुत्र और पुत्री थे। संत कबीर भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये निर्गुण निराकार ईश्वर के परम उपासक थे। ये बड़े ही उदार विचारों के व्यक्ति थे। ये धार्मिक संकीर्णता और धार्मिक आडंबरों के घोर विरोधी थे। संत कबीर की दृष्टि में हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं था। संत कबीरदास जी का यह मानना था कि राम और रहीम एक है। इसीलिए इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से मूर्ति पूजा, कर्म कांड, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, मंदिर, मस्जिद, जात पात आदि सभी सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। इन्होंने पांडे पुजारियों तथा ब्राह्मणों के पाखंडों का भी भांडाफोड़ किया तथा काजी और मुल्लाओं को भी खरी खोटी सुनाई। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। यही कारण है कि विद्वानों ने संत कबीर को एक कवि, भक्त के साथ साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी स्वीकार किया है। कहा जाता है कि संत कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, परंतु यह भी कहा जाता है कि आकाश में जितने तारे हैं तथा नदी में जितने बालू के कण हैं उतने ही उनके दोहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि संत कबीर के अनगिनत दोहे हैं,
अनपढ़ होने पर भी संत कबीर में प्रतिभा तथा ज्ञान की बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। विद्वानों और साधु संतों के साथ घूम घूम कर इन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात संत कबीरदास घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। यही कारण है कि इनकी अपनी कोई एक निश्चित भाषा नहीं रही। फलस्वरूप संत कबीरदास जी के दोहों में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी के पर्याप्त शब्द मिलते हैं। यही कारण है कि विद्वानों ने इनकी भाषा को सधु कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। इनकी भाषा सीधे हमारे हृदय पर चोट पहुंचाती है। कबीर की वाणी संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। संत कबीरदास जी के विषय में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि संत कबीरदास कवि होने के साथ साथ एक भक्त थे, एक समाज सुधारक थी। यही नहीं, संत कबीरदास अपने समय के एक युग द्रष्टा, एक युग स्रष्टा तथा एक युग निर्माता कवि थे। तो आइए अब मैं भक्ति काल के महान कवि संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेता हूं। उन दोहों में जो कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, उसे भी मैं बारी बारी करके बताने का प्रयास करता हूं। फिर मैं उन दोहों की सप्रसंग व्याख्या भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। कबीर संगति साधु की बेगी करजे जाए, दुर्मति दूरी गंवायसी देसी सुमति बताए। बड़ा ही अच्छा दोहा है। आइए अब इस दोहे में जो कठिन शब्द उभर कर सामने आए हैं, उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, उसे मैं स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। जी हां, प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में सत्संगति की महिमा पर प्रकाश डालते हुए संत कबीरदास जी ने सज्जनों की संगति करने का उपदेश दिया है। साथ ही साथ मानव मात्र को कुसंगति से दूर रहने की सलाह देते हैं। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में सज्जन व्यक्ति या साधु प्रकृति के व्यक्ति अर्थात सच्चे साधु बहुत कम मिलते हैं, और यदि वे मिल जाएं तो तुरंत जाकर उनकी संगति कर लेनी चाहिए, क्योंकि साधु या सज्जन व्यक्ति की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वे अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर छिपे हुए बुरे विचारों को दूर कर देते हैं और सद्बुद्धि का विकास करते हैं। अर्थात अवगुणों का नाश करके सद्गुणों का विकास करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य को हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। इससे मनुष्य को अच्छे या बुरे का ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे उसके मन के सारे बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और वह सत्कर्मों में लीन हो जाता है। इस प्रकार
प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने सत्संगति के महिमा पर बड़ा जोर दिया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरण को सुख होए। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है, प्रेरणादायक दोहा है। इस दोहे में जो कठिन शब्द उभर कर आए हैं उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, इसे मैं स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। जी हां, प्रसंग प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने मधुर और प्रिय वचन बोलने का परामर्श दिया है। अर्थात मनुष्य को हमेशा अच्छी बातें अर्थात मीठी बोली बोलनी चाहिए, जिससे वक्ता और श्रोता दोनों का मन प्रसन्न हो जाए। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने मन का अभिमान त्याग कर मीठी बोली बोलनी चाहिए। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मीठी हो, जो कर्ण प्रिय हो, जो अपने मन व शरीर को शीतलता प्रदान करे तथा सुनने वाले को भी सुख पहुंचाए। अहंकार के कारण मनुष्य के मुख से हमेशा कठोर और कड़वे वचन ही निकलते हैं। अतः सबसे पहले मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अहंकार त्याग कर ही मनुष्य को मधुर और प्रिय वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मधुर वचन बोलने से सर्वप्रथम मनुष्य के अपने मन को शांति मिलती है। उसके बाद सुनने वाला व्यक्ति भी मधुर वाणी सुनकर आनंदित हो जाता है। अतः हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी अनमोल है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, न जानो कित मारी हैं क्या घर क्या प्रदेश। इस दोहे में जो कठिन शब्द उभर कर आए हैं उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, इसे मैं स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। जी हां, प्रसंग प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने मानव मात्र को अपने धन दौलत व ऐश्वर्य, ताकत या ज्ञान पर कभी भी अभिमान नहीं करने का संदेश दिया है। साथ ही साथ संसार की नश्वरता के प्रति भी सचेत किया है। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने ऊपर अभिमान मत किया करो, क्योंकि हम सब काल के अधीन हैं। काल ने अर्थात यमराज ने अपने हाथों से तुम्हारे केसों को पकड़ कर रखा है। काल तुम्हें कहां ले जाकर पटक दे या मार दे या किसी को पता नहीं है। फिर तुम्हारे लिए घर क्या और विदेश का क्या महत्व रह जाता है। यह संसार तो बहुत ही क्षणिक है, नश्वर है। माया मोह के जाल में फंसकर जो लोग जीवन को नष्ट कर देते हैं उनका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने धन दौलत पर, अपनी ताकत पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अतः जीवन में सत्कर्म बहुत ही आवश्यक है। हमें कभी भी इन चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए। सत्कर्म करते हुए जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही,
ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहे में जो कठिन शब्द उभर कर सामने आए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। जी हां, प्रसंग प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत किया है और कहा है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उसे केवल सच्चे मन से देखा जा सकता है। व्याख्या। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि ईश्वर निर्गुण, निराकार, परम ब्रह्म और सर्वव्यापी है। वह सबके हृदय में निवास करता है, परंतु मनुष्य अज्ञानी होने के कारण उसे देख नहीं पाता है और उसे इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है। जिस प्रकार कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण के नाभि में होता है, जिससे एक अच्छी खुशबू निकलती रहती है। हिरण उस खुशबू को पाने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह वन वन भटकता है, परंतु उसे वह कहीं भी नहीं मिलता है। कारण उस अज्ञानी हिरण को यह नहीं पता है कि जिस कस्तूरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक अच्छी सुगंध आ रही है, वह तो उसके नाभि में विद्यमान है, उसके नाभि में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी नादान है, अज्ञानी है, नासमझ है। वह ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और न जाने वह कहां कहां जाता है और ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि जिस ईश्वर को वह ढूंढने का प्रयास कर रहा है वह तो स्वयं उसके हृदय में निवास कर रहा है। यदि वह सचमुच सच्चे मन से ईश्वर को, अहंकार को त्याग कर अपने हृदय में तलाश करने की कोशिश करता है तो उसे वह पल भर में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी हैं। ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं, उसे तो अपने हृदय में ही ढूंढा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तिनका कबहु न नींदिए जो पायन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। बहुत ही अच्छा दोहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। जी हां, प्रसंग प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने मनुष्य को सबके प्रति समदृष्टि यानी समान दृष्टि रखने का उपदेश दिया है। साथ ही साथ हमें कहा है कि हमें कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा समय आ जाता है जब यही तुच्छ वस्तु या छोटे लोग हमें हानि पहुंचा सकते हैं या हानि पहुंचा देते हैं। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि कभी पैर के नीचे तिनका पड़ जाए तो भूल कर भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न जाने कब वह तिनका उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाए और आपको भयानक पीड़ा झेलनी पड़े। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक तुच्छ तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारे पांव के नीचे ही क्यों न दबा हुआ हो। पता नहीं कब वह तिनका उड़कर आंख में पड़ जाए और पीड़ा उत्पन्न कर दे। कहने का अर्थ यह है कि हमें तुच्छ से तुच्छ वस्तु या साधारण या छोटे लोगों की भी
निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा समय आ जाता है जब यही तुच्छ वस्तु या छोटे लोग हमें हानि पहुंचा देते हैं या हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें कभी भी तिनका जैसे लोगों की, तिनका जैसे वस्तुओं की निंदा या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर करें, और हां, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एजुकेशनल चैनल है। बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।